इम्पॉर्टेंट इनकम टैक्स ऑर्डर फाइनली जिसकी हम वेट कर रहे थे वो आ चुका है। यहाँ पे जो आपकी डिमांड वेव की गई थी आपके बजट के अंदर, जो बजट 24-25 है, तो उससे जुड़ा ये ऑर्डर इशू कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि असेसमेंट ईयर्स टू विच एंट्रीज ऑफ आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड एज ऑन 31 जनवरी 2024 को जो आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड खड़ी हैं किन असेसमेंट ईयर की, अप टू असेसमेंट ईयर 10-11 और असेसमेंट ईयर 11-12 से लेकर के 15-16 तक की, तो उनमें से कितना आपकी जो डिमांड है, जो एंट्रीज़ हैं, रेमिट की जाएंगी, एक्सटिंग्विश की जाएंगी। असेसमेंट ईयर 10-11 तक की जो डिमांड्स है, ईच एंट्री पर ये लिमिट एप्लीकेबल है, अप टू 25,000 रेमिट कर दी जाएगी, और 11-12 से 15-16 की जो है 10,000 तक की। द रेमिशन एंड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अबव टैक्स डिमांड शेल बी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम जो है एक टैक्स पेयर के लिए 1 लाख रुपीज़ तक की ये सीलिंग रखी गई है। और फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिमांड एंट्री, कौन सी एंट्रीज? प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टैक्स डिमांड जो है आपका इनकम टैक्स एक्ट में, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, सेस, सरचार्ज जो भी है आपका। द अबव रेमिशन and extinguishment of entries or outstanding tax demand shall not be applicable। तो ये कहाँ पे किस में एप्लीकेबल नहीं रहेगा? वेवर ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा ऑन द डिमांड जो कि रेज की गई है अगेंस्ट टैक्स डिडक्टर्स और टैक्स कलेक्टर के अगेंस्ट अंडर TDS एंड TCS प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब इस रेमिशन एंड एक्सटिंग्विशमेंट के बाद देयर शैल नॉट बी रिक्वायरमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है जो सेक्शन 220 सब सेक्शन 2 में कैलकुलेट होता है, एंड देयरफॉर वो इंटरेस्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा इस 1 लाख की जो ये सीलिंग लगाई गई है इसके लिए। इफ़ टैक्स लायबिलिटी अराइजेज अगेंस्ट सच टैक्स पेयर एंड असेसी एज अ रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 2 सब सेक्शन 24, सेम शैल ऑल्सो बी रेमिट हो जाएगी। द अबव रेमिशन and extinguishment of entries of outstanding demand shall be carried out in respect of each demand entry which is falling within the monetary limit जो आपको पैराग्राफ 1 में बताई गई है, starting from the earliest assessment year to subsequent assessment year। तो ये स्टार्टिंग असेसमेंट ईयर से स्टार्ट होगा, यानी कि जो पहले असेसमेंट ईयर्स होंगे वहाँ से ये जो है कैलकुलेट किया जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच डिमांड एंट्रीज वो आपकी 1 लाख नहीं क्रॉस होंगी। तो अर्लियर असेसमेंट ईयर को पहले कंसीडर होगा, सब्सिक्वेंट बाद में, और आपकी जो 1 लाख की सीलिंग है वो लगाई जाएगी फॉर एनी स्पेसिफिक टैक्स पेयर एंड असेसी। एंड इन ऑर्डर टू कंप्यूट द सीलिंग ऑफ 1 लाख, any demand entry having more than aforesaid monetary limit shall not be taken into calculation। तो लिमिट के बाद अगर ज़्यादा डिमांड है तो लिमिट की जो एंट्री है केवल उसी अमाउंट को कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि द फोर्सेड रेमिशन एंड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ डिमांड शैल नॉट कन्फर एनी राइट टू क्लेम, क्रेडिट का कोई राइट नहीं रहेगा, एंड shall not confer any right to claim refund of such sum by taxpayer नहीं कर सकता, and have no effect on any criminal proceeding pending या initiate होने वाली है या contemplated against the taxpayer and assessees। As per the provision of Rule 19 Sub-Rule 1, the above remission and extinguishment of entries of outstanding tax demand under the aforesaid acts shall not have the requirement of audit। यहाँ पे ऑडिट की भी आवश्यकता नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी मिस्टेक रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ऑर्डर विच में कम टू द नोटिस शैल बी कैरिड आउट बाय CPC बेंगलुरु के द्वारा रेक्टिफिकेशन की जा सकती है, एंड सच रेक्टिफिकेशन शैल बी कंसिडर टू बी एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो CBDT के हाथ में दिया गया है कि वो कोई भी डायरेक्शन या क्लैरिफिकेशन जो है इशू कर सकते हैं इसके अगेंस्ट। तो ये था हमारा जो इम्पॉर्टेंट ऑर्डर जिसकी हम काफ़ी लंबे समय से वेट भी कर रहे थे कि ये जो है अनाउंस किया गया था आपके लिए वेवर, और फाइनली ये ऑर्डर आ चुका है। किस तरीके से वेव किया जाएगा, क्या कंडीशंस रहेंगी, किन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो सारी चीज़ें इस ऑर्डर में मेंशन की गई है। इस ऑर्डर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं, या इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर भी आप इस ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं।